निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, निकाय चुनाव का रास्ता साफ हुआ, फैसला सामने है। निकाय चुनाव का रास्ता साफ, फैसला सुना दिया गया है हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच की तरफ से। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। यूपी में निकाय चुनाव पर जो सस्पेंस बना हुआ था, ये कहा जा रहा है कि सस्पेंस खत्म हुआ, रास्ता साफ हो चुका है निकाय चुनाव को लेकर। विवेक का रुख करेंगे, वो मौके पर लगातार मौजूद हैं, वो नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच बड़ी खबर, निकाय चुनाव को लेकर जो रास्ता साफ हो चुका है, ये जानकारी मिल रही है। सस्पेंस अभी तक बना हुआ था निकाय चुनाव को लेकर, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो चला है। ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव होगा, ये बड़ी खबर इस वक्त की। ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव होगा, ये बात निकल करके सामने आ रही है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। निकाय चुनाव का रास्ता इसी के साथ ही साफ हो जाता है। यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया, सस्पेंस खत्म, ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव होंगे निकाय के। उत्तर प्रदेश में ये जानकारी इस वक्त, अभी तक पेच फंसा हुआ था ओबीसी आरक्षण को लेकर ही, और अब ये बड़ी खबर है, ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में। इसी बीच बड़ी खबर, यूपी में निकाय चुनाव को लेकर रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से फैसला, ओबीसी आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव संभव, ये कहा जा रहा था, और अब ये बड़ी खबर है कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव होंगे। इसी के साथ ही निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही निकाय चुनाव होंगे, तारीखों का ऐलान भी होगा, और उसके बाद ही पहले बहुत तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे, एक आयोग का गठन भी हो सकता है, ये भी कहा जा रहा था। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला अपना सुना दिया, ओबीसी आरक्षण के बिना ही निकाय के चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में। विवेक लगातार बने हुए, विवेक डिटेल्स बताएं। बिल्कुल दीपा, कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण मान्य नहीं है। जो नियम है उस हिसाब से जो फैसला दिया है, ओबीसी आरक्षण मान्य नहीं है, और अगर ओबीसी आरक्षण मान्य नहीं है तो उसके बिना यानी सारा सीटें सामान्य हो जाएंगी। और सामान्य के बाद जैसी चर्चा हो रही थी, जो सुबह ही हमने अपने दर्शकों को बताया था, जो उम्मीदें थी वो 2 उम्मीदें थी, या तो आयोग का गठन होगा या फिर आरक्षण मान्य नहीं होगा और सारी सीटें सामान्य कर दी जाएंगी, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो कोर्ट का फैसला यही आया है। कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण, एक नियम का हवाला दिया और उसमें कहा गया कि इस नियम के तहत यानी 243U जो नियम है उसके तहत कहा गया कि ये ओबीसी आरक्षण मान्य नहीं है, इसलिए जल्द इलेक्शन, चूंकि प्राथमिकता थी चुनाव जल्द से जल्द कराने की, जैसे जैसे लेट होता चुनाव उस हिसाब से लोकतंत्र की व्यवस्थाएं जो है वो छिन्न भिन्न हो जाती। विलंब से चुनाव होना किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और इस दौरान यानी 3 से 4 महीने का ये माना जा रहा था कि गैप हो जाएगा। अगर आयोग का गठन होता है तो 3 से 4 महीने लगेंगे, यानी जो जनवरी में प्रक्रिया खत्म होनी थी, 30 जनवरी को निकाय का आखिरी कार्यकाल पहली बैठक हुई थी, तो ये माना रहा था कि 30 जनवरी को आखिरी दिन होगा निकायों का, जो 5 साल के लिए गठित होता है, वो आखिरी दिन था। उस समय से पहले चुनाव हो जाना चाहिए था। और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जब कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो राज्य सरकार बहुत जल्द तारीखों का ऐलान कर देगी, अधिसूचना लागू हो जाएगी, उसके बाद जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। हालांकि अभी आज 27 तारीख है, तो जो 30 से 35 दिन 40 दिन का वक्त लगता है, जनवरी तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और फरवरी के पहले हफ्ते में रिजल्ट भी आने की उम्मीद है, ऐसा लग रहा है। चूंकि हाईकोर्ट का जो फैसला है, चूंकि जज अभी फैसला पढ़ रहे हैं, और अंदर से जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने जो जानकारियां दी हैं, ये बताया है कि निकाय चुनाव का इलेक्शन कराने के लिए ओबीसी रिजर्वेशन के बिना जनरल कराकर, यानी जो सुबह अपने दर्शकों को एक संभावना जताई थी, 2 संभावनाओं में से एक वो सही साबित हुई कि अब सारे इलेक्शन, जो भी आरक्षण था, ओबीसी आरक्षण जो सरकार की तरफ से फार्मूला दिया गया था, जिसको लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई थी, वो लागू नहीं होगा और सामान्य यानी सारी सीटें सामान्य हो जाएंगी और सामान्य सीटों पे कोई भी चुनाव लड़ सकता है, वो सबके लिए ओपन है। एक साफ सुथरी प्रक्रिया, पारदर्शी प्रक्रिया होगी।
कोई भी जो आरक्षण का कोटा ऊपर नीचे हो रहा था, 50% के नीचे करने की बात थी, ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम विवाद हुए थे, याचिकाएं दाखिल हुई थी, उन पर आज विराम लग गया है और अब सारी सीटें सामान्य हो जाएंगी। तो उस हिसाब से जो चुनाव होगा वो उम्मीद ये है कि आज मंगलवार है, अगले एक दिन में या आज शाम तक निकाय सूचना अधिसूचना जारी हो सकती है, तारीखों का ऐलान हो सकता है। सरकार के पास पहले से सारी तैयारी है, सारी तैयारियां हैं सरकार के पास और याचिकाकर्ता भी आ गए हैं, वकील भी आ गए हैं। सीधे याचिकाकर्ता से ही रूबरू होंगे हम लोग, वो क्या कहते हैं, चूंकि आज बड़ा फैसला है, बहुत बड़ी बात सामने आई है। संदीप, देखिए, बहुत ऐतिहासिक फैसला था जज साहब का। कोर्ट ने आज साफ साफ आदेश दिया है कि अगर निकाय चुनाव अत्यंत आवश्यक हो तो आप बिना ओबीसी आरक्षण के आप चुनाव कराइए, लेकिन अगर ये आरक्षण ये अत्यंत आवश्यक नहीं है तो आप, चूंकि ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देना इसलिए आवश्यक है कि ओबीसी वर्ग में जितनी भी जातियां हैं सबको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए आप एक आयोग बनाइए, आयोग से जांच करवाइए, ट्रिपल टेस्ट कराइए, ट्रिपल टेस्ट के बाद आप जो है उसके बाद फिर आरक्षण दीजिए और चुनाव कराइए। जी, ये सरकार के पाले में है, सरकार तय करेगी कि वो चुनाव कराना चाह रही है, जल्दी कराना चाह रही है या फिर आयोग बना के ट्रिपल टेस्ट के आधार पर फिर चुनाव कराएगी। क्या लग रहा है आपको? जी, दोनों ऑप्शन खुला है। गेंद पाले में गेंद सरकार के पाले में, सरकार को तय करना है कि किस तरह से वो आगे जाएगी। मुझे लग रहा है, देखिए, और अभी कोई मुझसे पूछ रहा था कि ये क्या आपकी जीत है, तो मुझे लग रहा है हम लोगों की जीत नहीं है, ये विशेषता ओबीसी वर्ग की जितनी भी जातियां हैं उन लोगों की जीत है, क्योंकि इस डिसीजन से जितनी भी ओबीसी में अन्य जातियां हैं जिनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व उतना नहीं मिला है, मुझे लग रहा है इससे उनके रास्ते खुलेंगे, हर जाति को उनका प्रतिनिधित्व मिलेगा। जिस तरह का संविधान में जो रखा गया है, चीज़ें रखी गई हैं, लोगों को वो सुविधा मिल सके, मुझे लग रहा है वो सब सारी चीज़ें अब मिलेंगी। जी, दोनों पक्ष कुछ नहीं कहा गया, जज साहब आए, कुर्सी पे बैठे और उन्होंने डिसीजन पढ़ दिया। आज कोई बहस नहीं हुई है, बहस ऑलरेडी 24 तारीख को हो चुकी थी, सिर्फ डिसीजन पढ़ना था। कोर्ट जज साहब ने अपना डिसीजन पढ़ा और उसके बाद कोर्ट। कितना टाइम लगा? जी, अगर निश्चित समय पे चुनाव कराना है तो पहली बात तो आरक्षण वाला एकदम अलग हो जाएगा, SC ST और जनरल में सीटें बांट के बिना ओबीसी आरक्षण के सीटें चुनाव हो जाएगा और डे बाय डे उसकी मॉनिटरिंग के लिए डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक टीम, 3 सदस्यीय टीम गठित की जाएगी, उसके आधार पे जो है चुनाव तय समय पर कराया जाएगा। ये सरकार पे है। जी, सब कुछ सरकार के पाले में है। अब जो भी निर्णय लेना है सरकार निर्णय लेगी। सब आप क्या कहें? ट्रिपल टेस्ट 31 जनवरी 2023 के पहले निर्धारित कर दिया, कोर्ट ने डेट फिक्स कर दिया है और कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिलाधिकारी को कि वह अपने जिले की मॉनिटरिंग स्वयं करेगा। जिलाधिकारी के मॉनिटरिंग में जो है चुनाव प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी और शीघ्र से चुनाव कराने के आदेश कोर्ट ने दे दिए हैं। उम्मीद ऐसी लग रही है कि मार्च या अप्रैल तक चुनाव हो जाएंगे। नहीं, चूंकि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया कोर्ट ने 31 जनवरी के पहले किया है, ट्रिपल टेस्ट होने के उपरांत ही नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद ही चुनाव की प्रक्रियाएं प्रारंभ कराई जाएंगी। अनिवार्य होगा ओबीसी के लिए। नहीं, ओबीसी रिजर्वेशन को कोर्ट ने यह कहा है कि ट्रिपल टेस्ट होने के उपरांत ये क्लियर हो जाएगी कि उस एरिया की आबादी के आधार पर ट्रिपल टेस्ट क्या बता रहा है, उसी हिसाब से ओबीसी का आरक्षण किया जाएगा। नहीं, ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, ये कोर्ट ने बाद में डिफाइन कर दिया है। करीब 20 मिनट का ऑर्डर पड़ा है, नियर अबाउट 20 मिनट। कोर्ट का ये डिसीजन ये रहा कि 7 दिसंबर 2022 के नोटिफिकेशन को कैश करते हुए उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2023 के पहले आप पूरी फॉर्मेलिटीज ट्रिपल टेस्ट वाली पूरी कर लीजिए। जो ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं ओबीसी वर्ग के, उनको आप रिजर्वेशन पे सुनकर के कोई निर्णय लीजिए और उसके उपरांत 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करने के उपरांत आयोग 3 कमेटी सदस्यीय आयोग का गठन करने के उपरांत चुनाव प्रक्रिया डीएम की मॉनिटरिंग में डे बाय डे सुनिश्चित कराई जाएगी। मार्च से अप्रैल तक चुनाव होने की संभावना है। हाँ,
देखिए ये वकील कोर्ट से बाहर निकले हैं और सारी चीज़ें तय हो गई हैं, यानी 20 मिनट तक जो कोर्ट ने ऑर्डर पढ़ा है अपना, उसमें कहा गया कि जो आरक्षण है या तो उसके बगैर कराएं, और अगर ओबीसी आरक्षण को पालन करना है तो ट्रिपल टेस्ट यानी 31 जनवरी तक ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया के लिए 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया जाए, और आयोग का गठन करके जो डीएम है संबंधित जिलों के, उनकी मॉनिटरिंग में पूरा चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराई जाए। यानी जो बात ट्रिपल टेस्ट की कही जा रही थी, आयोग के गठन की कही जा रही थी, वही यहाँ पर वकील ने बताया। चूंकि 20 मिनट का समय था, ऑर्डर पढ़ने में लंबा समय था, शुरुआती हिस्से जो हमें ऑर्डर के मिले उसमें इशारा ये हो रहा था। इस पूरे प्रोसेस में कितना वक्त लगेगा और चुनाव मार्च अप्रैल में ही हो सकते हैं? देखिए जो वकील निकल के आए हैं सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील थे, उन्होंने बात की, मुझसे जो बताया है वो ये कहा है कि 31 जनवरी तक जो आयोग के गठन की बात है, कोर्ट ने कहा है कि 3 सदस्यीय आयोग ओबीसी आरक्षण के लिए गठित किया जाए, और उस आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी 31 जनवरी से पहले करा ली जाए, और आयोग का जो ऑब्जर्वेशन है वो भी ले लिए जाए। उसके बाद जो चुनाव की प्रक्रिया होगी वो अपनाई जाए, और सारी प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया जो संबंधित जिलों के डीएम हैं उनकी मॉनिटरिंग पे होगी। ये आयोग का काम भी 3 सदस्यीय होगा। देखिए आयोग का काम 3 सदस्यीय आयोग बनेगा, उसका जो ओबीसी आरक्षण का जो फॉर्मुलेशन है, इसके अलावा उसका प्रोपोर्शन है, वो स्पेसिफाई करेगा ये पूरा आयोग, और स्पेसिफाई करेगा कि कहाँ पर क्या क्या गड़बड़ हुई है। अगर किसी जिले में 50% से ऊपर ओबीसी आरक्षण चला गया है या बहुत नीचे चला गया है, चूंकि बहुत सारी अनियमितताएं इस दौरान हुई हैं, बहुत सारी जो गड़बड़ियां हैं वो उसको लेकर याचिका लोगों ने दायर की है, और कई जगह पर ओबीसी आरक्षण का फार्मूला 70% के ऊपर चला गया है। ऐसे में ये तय किया जाना है कि प्रोपोर्शन क्या रहना चाहिए आरक्षण का, किस जगह पर वहाँ की पॉपुलेशन ओबीसी की कितनी है और उसका आरक्षण का प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए, ये आयोग तय करेगा, और उसके बाद एक सुझाव अपना देगा, एक संस्तुति करेगा राज्य सरकार को उसका पालन कराना होगा। उसी हिसाब से आरक्षण का फार्मूला तैयार होगा, उसका पालन करने के बाद आगे बढ़ा जाएगा, उसके बाद ही चुनाव की पॉसिबिलिटीज दिखाई देती है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।